सितंबर 2017, गुरुग्राम का एक नामी स्कूल। सिर्फ 30 मिनट में एक 7 साल का बच्चा बाथरूम के अंदर मृत मिला। ना कोई गवाह, ना सीसीटीवी, और असली कातिल स्कूल के अंदर ही था। लेकिन सवाल ये है, आखिर वो था कौन? माँ बाप ने गेट पर छोड़ा और घर लौट गए जैसा हर रोज होता था। किसी को कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि यह कोई सरकारी स्कूल नहीं था। यह एक नामी, महंगा, प्रतिष्ठित स्कूल था। यहाँ बच्चे सेफ थे, कम से कम यही सबको लगता था। लेकिन उस सुबह स्कूल की दूसरी मंजिल पर एक बाथरूम के अंदर कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। प्रद्युम्न ठाकुर, उम्र सिर्फ 7 साल, क्लास 2 का छात्र, घर का लाडला। उस दिन वो स्कूल आया था। क्लास शुरू होने से पहले वो बाथरूम गया और फिर वापस नहीं आया। जब क्लास टीचर ने अटेंडेंस ली तो एक नाम का जवाब नहीं आया, प्रद्युम्न का नाम। शुरुआत में किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बच्चे कभी कभी देर से आते हैं, शायद कहीं खेल रहा होगा, शायद कैंटीन में होगा। लेकिन जब खोज बढ़ी तो एक चपरासी स्कूल के उस बाथरूम तक पहुंचा जो 2nd फ्लोर पर था। दरवाजा बंद था। उसने धक्का दिया, दरवाजा खुला, और जो उसने देखा उसने उसके पैर जमीन पर जमा दिए। प्रद्युम्न फर्श पर पड़ा था। उसके गले पर गहरा जख्म था, खून फर्श पर फैल चुका था। वो 7 साल का बच्चा जो आधे घंटे पहले स्कूल के गेट से हंसते हुए अंदर गया था, अब सांस नहीं ले रहा था। स्कूल में अफरा तफरी मच गई। प्रिंसिपल को बुलाया गया, एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आई। प्रद्युम्न को तुरंत मेडंता हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक बच्चे की जान चली गई थी। स्कूल के अंदर सुबह के वक्त सैकड़ों बच्चों और स्टाफ के बीच। सवाल सिर्फ यह नहीं था कि यह कैसे हुआ, सवाल यह था किसने किया। गुड़गांव पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। क्राइम सीन को सील किया गया। बाथरूम की जांच शुरू हुई। फर्श पर खून के निशान थे। एक धारदार हथियार इस्तेमाल किया गया था। किसी नाइफ या चाकू जैसी चीज से प्रद्युम्न के गले पर वार किया गया था। हमला तेज था, सोचा समझा था, लेकिन हथियार कहाँ था? सीसीटीवी फुटेज मांगी गई और यहाँ से मामला और भी उलझने लगा। स्कूल के जिस हिस्से में यह घटना हुई वहां का सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था। या तो वो लगा ही नहीं था या फिर उसकी रिकॉर्डिंग नहीं थी। एक इतने बड़े, इतने महंगे स्कूल में जहां हर महीने हजारों रुपए फीस के रूप में वसूले जाते थे, वहां बाथरूम के पास कोई कैमरा नहीं था। ये लापरवाही थी या कुछ और? पुलिस ने स्कूल के सभी कर्मचारियों से पूछताछ शुरू की। टीचर्स, पियोन्स, गार्ड्स, कैंटीन स्टाफ, सबसे सवाल पूछे गए। उसी दिन शाम को पुलिस ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा, हमने आरोपी पकड़ लिया है। नाम था अशोक कुमार, स्कूल का बस कंडक्टर। पुलिस की थ्योरी थी कि अशोक ने प्रद्युम्न पर हमला किया, एक कथित सेक्सुअल असॉल्ट की कोशिश में। जब बच्चे ने विरोध किया तो उसने चाकू से हमला कर दिया। अरेस्ट हो गई। मीडिया को बयान दे दिया गया। केस सॉल्व हो गया, या कम से कम ऐसा दिखाया गया। लेकिन प्रद्युम्न के परिवार को यह बात हजम नहीं हुई। उनके पिता वरुण ठाकुर ने साफ कहा, हम इस अरेस्ट पर भरोसा नहीं करते। हमें पूरी जांच चाहिए, सीबीआई जांच चाहिए। देश भर में प्रदर्शन शुरू हो गए। माँ बाप सड़कों पर उतरे। गुरुग्राम से लेकर दिल्ली तक लोग पूछ रहे थे, हमारे बच्चे स्कूल में सेफ में हैं या नहीं। रायन इंटरनेशनल स्कूल, जिसकी देश भर में 140 से ज्यादा ब्रांचेस थीं, अब सवालों के घेरे में था। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और फिर केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। अब मामला एक नए मोड़ पर था। सीबीआई की टीम ने जब जांच शुरू की तो पहले कुछ हफ्तों में ही एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। अशोक कुमार, जिसे पुलिस ने इतनी जल्दी आरोपी बना दिया था, उसका क्राइम सीन से कोई ठोस फॉरेंसिक कनेक्शन नहीं मिला। उसके कपड़ों पर खून के निशान नहीं थे। उसके पास से कोई हथियार नहीं मिला था। उसका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। और सबसे अहम, उसका कन्फेशन जो पुलिस ने लिया था वो कोर्ट में टिका नहीं। अशोक कुमार को बेल मिल गई। तो फिर असली आरोपी कौन था? सीबीआई ने जांच का दायरा बढ़ाया। स्कूल के हर कोने को खंगाला गया। हर व्यक्ति से दोबारा पूछताछ हुई और नवंबर 2017 में, घटना के करीब 2 महीने बाद, सीबीआई ने एक और अरेस्ट की। इस बार आरोपी कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था। आरोपी था स्कूल का ही एक छात्र, क्लास 11 का, उम्र 16 साल। यह खबर पूरे देश के लिए एक झटका थी। सीबीआई की थ्योरी के अनुसार उस छात्र ने यह काम इसलिए किया क्योंकि उस दिन स्कूल में एक पेरेंट टीचर मीटिंग होने वाली थी। उसे डर था कि उसके खराब रिजल्ट्स की जानकारी उसके माँ बाप को मिलेगी। वो चाहता था कि किसी तरह वो मीटिंग कैंसिल हो जाए।
उसने सोचा अगर स्कूल में कोई बड़ी घटना हो जाए तो मीटिंग रद्द हो जाएगी, और उसने एक मासूम 7 साल के बच्चे को इस प्लान के लिए चुना। यह सुनकर देश सन्न रह गया। एक 16 साल का बच्चा एक पीटीएम से बचने के लिए एक 7 साल के बच्चे को मार देता है। कैसी मानसिकता थी यह, कैसा प्रेशर था यह। और सबसे जरूरी सवाल, इस पूरे वक्त स्कूल कहां था? रयान इंटरनेशनल स्कूल के मैनेजमेंट पर भी एफआईआर दर्ज हुई। स्कूल के डायरेक्टर्स ऑगस्टिन पिंटो और ग्रेस पिंटो को गिरफ्तार किया गया। आरोप था लापरवाही, सुरक्षा में चूक और घटना को दबाने की कोशिश। स्कूल की सीसीटीवी की कमी, बाथरूम की इनएक्वाडेट मॉनिटरिंग और घटना के बाद के रवैये ने यह साफ कर दिया था कि मैनेजमेंट ने बच्चों की सुरक्षा को कभी सीरियसली नहीं लिया। जुवेनाइल आरोपी पर उसकी उम्र की वजह से जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामला चला। उसे एक रिफॉर्म होम भेजा गया। अशोक कुमार, जिसे बेकसूर होते हुए भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसने जेल में समय बिताया, उसे ऑफिशियली बरी कर दिया गया। लेकिन जो नुकसान उसकी जिंदगी और उसके परिवार को हुआ वो कोई कोर्ट वापस नहीं कर सकती। और प्रद्युम्न का परिवार, वरुण ठाकुर और उनकी पत्नी, उन्होंने न्याय के लिए लड़ाई लड़ी, कोर्ट की सीढ़ियां चढ़े, मीडिया के सामने बोले। वो चाहते थे कि उनके बेटे की मौत बेकार न जाए। वो चाहते थे कि देश के हर स्कूल में बच्चों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। इस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्ट्स ने स्कूलों में सेफ्टी गाइडलाइंस को लेकर सख्त निर्देश जारी किए। सीसीटीवी कवरेज अनिवार्य की गई, स्टाफ वेरिफिकेशन के नियम कड़े हुए, बच्चों की मेंटल हेल्थ और एकेडमिक प्रेशर पर भी बात होने लगी। लेकिन सवाल यह है, क्या यह काफी है? एक बच्चे की जान गई, तब जाकर सिस्टम हिला, तब जाकर नियम बने। प्रद्युम्न ठाकुर उस सुबह स्कूल गया था, यह सोचकर कि आज भी कुछ नया सीखेगा, दोस्तों से मिलेगा, घर आएगा। वो वापस नहीं आया। उसकी माँ ने उस दिन गेट पर उसे छोड़ा था, यह सोचकर कि बच्चा सेफ है। वो 7 साल के बच्चे को यह नहीं पता था कि उस दिन किसी और की जिंदगी का बोझ उसकी जान से ज्यादा हल्का समझा जाएगा। इस देश में हर साल लाखों बच्चे स्कूल जाते हैं। उनके माँ बाप उन पर भरोसा करते हैं, उस सिस्टम पर, उन इमारतों पर, उन लोगों पर जो उनकी देखभाल का दावा करते हैं। प्रद्युम्न की कहानी यह नहीं पूछती कि स्कूल सेफ है या नहीं,